गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था एक्सरसाइज चैप्टर 3 यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन पार्ट। वहाँ पे हमने समझा था कि चीज़ों को कैसे लोकेट किया जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं चाहे वो 2D हो, जैसे 3D की बात हमने यहाँ पे करी नहीं थी, बेसिकली हमने यहाँ पे 2D की बात ही करी थी। तो 2D को कैसे 2D ऑब्जेक्ट्स को कैसे लोकेट किया जाए, चाहे 3D भी हो, ऑब्जेक्ट्स को लोकेट करने का तरीका तो सेम ही रहता है। ठीक है, बस एक और एक्सेस बढ़ जाता है 3D में, बस इतना ही अंतर है। लेकिन यहाँ पर हम बेसिकली बात करेंगे 2D ऑब्जेक्ट्स की ही करते हैं। ठीक है, तो 3.1 की अगर बात करें तो जो पहला क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, यहाँ पर कहता है हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। कि आप अपने टेबल लैंप को जो आपने अपने स्टडी टेबल पे रखा हुआ है, आप कैसे आप एक अनदर पर्सन को बताओगे कि आपने कहाँ पर रखा है। आप खुद ही सोचिए कि अगर मान लो ये एक आपका स्टडी टेबल है, अब आपने कहीं यहाँ पर को टेबल लैंप रखा है, तो आप कैसे बताओगे कि टेबल लैंप यहाँ पर को रखा हुआ है। ठीक है, फिर आप कुछ कह दो सकते हैं, आप ऐसा तो कह सकते हो चलो कि जो आपका लोअर पार्ट है या बेस है, बेस से कुछ आपने ऊपर को रखा है या फिर अपर हाफ में रखा है या लोअर हाफ में रखा है, कुछ ऐसा कह सकते हो। ठीक है, राइट साइड को रखा है लेफ्ट साइड को, लेकिन ये भी जो भी आप बात कहोगे ये एग्जैक्ट लोकेशन तो इसका दे नहीं पाएगा। अगर मैं कह दूं कि भाई अपर हाफ, कि भाई हाफ इतना है, तो अपर हाफ में आपने क्या रखा हुआ है, टेबल लैंप रखा हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एग्जैक्ट पोजीशन कैसे पता चलेगी। तो एग्जैक्ट पोजीशन के लिए हम इसमें क्या कर सकते हैं कि हम कह दें कि जो टेबल लैंप है, ठीक है, उसका अगर हम बेस इस हिस्से को मान लें, तो हम कह देंगे भाई यहाँ से इतना सेंटीमीटर या इतना मीटर ऊपर है और यहाँ से इतना लेफ्ट क्या राइट डायरेक्शन में इतना सेंटीमीटर है। तो ये एग्जैक्ट लोकेशन बता देगा। अगर हम कह दें कि नीचे से बेस से इतना ऊपर है और जो वर्टिकल लाइन, अगर हम इसको वर्टिकल मान लें तो वर्टिकल से इतना आगे है, तो ये अगर हम ऐसा एग्जैक्ट बताएं तो ये हमको उस ऑब्जेक्ट की, उस टेबल लैंप की एग्जैक्ट पोजीशन देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर करने का तरीका क्या होगा कि यहाँ पर हम लिखेंगे कि भाई हमने इस जो आपका स्टडी टेबल है एक तरह का, ठीक है, टेबल को हमने क्या मान लिया, एक प्लेन कर लिया। ठीक है, और किसी इसको हमने एक परपेंडिकुलर एज मान ली। ठीक है, इसको हमने परपेंडिकुलर अपना एज मान लिया। उसके बाद फिर हम कह देंगे कि कुछ भी कह देंगे, ठीक है, इसमें कि भाई इतना 25 सेंटीमीटर या फिर 20 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर इतना है। ठीक है, वर्टिकल से या फिर बेस से। ठीक है, तो आंसर करने का तरीका यहाँ पर कोई रहेगा कि हम कह देंगे कंसिडर द लैम्प एज अ पॉइंट एंड टेबल एज अ प्लेन। कंसिडर लैम्प एज अ पॉइंट, जो लैम्प है हमारा वो क्या है, एक पॉइंट है, और जो आपका टेबल है उसको क्या मान लिया हमने, एक प्लेन मान लिया। प्लेन मतलब वही एक्स वाई एक्सिस, एक्स वाई, या फिर हम कार्टेशियन प्लेन जिसको हम कहते हैं, कुछ उस तरह का प्लेन मान लिया। ठीक है, फिर उसके बाद आप कोई भी परपेंडिकुलर एजेस ले लो। ठीक है, एक हमने इसको ले लिया और एक इसको ले लिया। ठीक है, मान लो ये है और ये है, कुछ इस तरह से। ठीक है, ये हमारे दो परपेंडिकुलर एजेस हो गए। फिर हम कहेंगे कि जो मेजर द डिस्टेंस ऑफ द लैम्प फ्रॉम द लॉन्गर एज। फिर मान लो अगर यहाँ पर हमने ये यहाँ पर रखा हुआ है, तो हम इससे जो हमारा जो वर्टिकल है या फिर जो लॉन्गर एज है, इससे कितना डिस्टेंस पे हम ये लिख लेंगे। ठीक है, इसको कहेंगे कि मेजर द डिस्टेंस ऑफ द लैम्प फ्रॉम द लॉन्गर एज। सपोज इट इज 25 सेंटीमीटर। अगेन मेजर द डिस्टेंस ऑफ द लैम्प फ्रॉम द शॉर्टर एज। फिर हम शॉर्टर एज से इसकी डिस्टेंस मान लेंगे कि ये कितना है, मान लिया ये 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इस पॉइंट की जो पोजीशन होगी वो क्या हो जाएगी, हमने क्या कहा, ये वाला 25, ठीक है, सॉरी ये 25 और ये 30, ये डिस्टेंस 25 और ये डिस्टेंस 30। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 25, 30 या फिर 30, 25। ऐसा क्यों कहा मैंने, ये डिपेंड करता है कि आप परपेंडिकुलर किसको ले रहे हो। ठीक है, हो सकता है आप इसको अपने हिसाब से परपेंडिकुलर कह रहे हो, उसको बेस ले रहे हो। ठीक है, मैं अभी इसको बेस ले रहा हूँ, उसको परपेंडिकुलर कह रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 25 है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 30 है। तो इस पॉइंट का जो लोकेशन होगा वो क्या होगा, 25,
30 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आप करना है तो सीधे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप लिखेंगे कंसिडर द लैम्प एज अ पॉइंट एंड टेबल एज अ प्लेन, चूज एनी टू परपेंडिकुलर एजेस ऑन द टेबल, मेजर द डिस्टेंस ऑफ द लैम्प फ्रॉम द लॉन्गर एज, सपोज इट इज 25 सेंटीमीटर। या फिर अपने हिसाब से लिख लेना कि आपने क्या किया। आपने सीधे लिख सकते हो कि इस टेबल को एक प्लेन कंसिडर कर लिया और लैम्प को एक पॉइंट कंसिडर कर लिया, और उसके बाद हमने परपेंडिकुलर से क्या ले लिया, अपनी जो लॉन्गर एज है उससे डिस्टेंस ली, वो 25 थी, और जो शॉर्टर एज थी उससे डिस्टेंस ली, वो 30 सेंटीमीटर थी। तो उसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए, 25,30 या 30,25। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा लेंदी है, तो इसमें लिखना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहेगा, तो मैंने आपको सीधे डायरेक्ट बुक ही दिखा दी है यहाँ पर। तो ये कहता है कि स्ट्रीट प्लान है। ठीक है, अ सिटी हैज़ टू मेन रोड्स, अ सिटी हैज़ टू मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। A city has two main roads which cross each other at the center of the city. These two roads are along the north-south direction and east-west direction. क्या कहता है कि दो मेन रोड हैं जो सेंटर ऑफ द सिटी पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, क्रॉस करते हैं, और ये जो रोड्स हैं वो किसके अलोंग हैं, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के अलोंग हैं। ठीक है, then it says all the other streets of the city run parallel to these roads and are 200 meter apart. There are 5 streets in each direction. Using 1 centimeter equal to 200 meter, draw a model of the city on your notebook. Represent the roads street by single lines. There are many cross streets in your model. A particular cross street is made by two streets, one running in north-south direction and another in east-west direction. Each cross street is referred to in the following manner. If the second street running in the north-south direction and the fifth east-west direction meet at some crossing, then we will call this cross street 2,5. Using this convention, find how many cross streets can be referred to as 4,3 and how many cross streets can be referred to as 3,4. ठीक है, तो यहाँ पर को सबसे पहले इसने क्या कहा कि दो रोड्स हैं जो आपका सेंटर ऑफ द सिटी पे क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं। फिर इसी में इसने कहा ये जो रोड्स हैं वो नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन और ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन के अलोंग हैं। अब इन्हीं रोड्स में क्या है, स्ट्रीट्स जा रही हैं। ठीक है, और ये कहता है ना, ऑल द अदर स्ट्रीट्स आर सिटी ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स एंड 200 मीटर अपार्ट। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह का है। अगर मैं इसको आपको बात बताऊं तो आप ठीक है, ओके, तो ये हमने इस स्ट्रीट्स का मॉडल बना लिया। ठीक है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, और उसके पैरेलल यहाँ पर हमने स्ट्रीट्स दे दी हैं, स्ट्रीट 1 2 3 4 5, और ऐसे ही 1 2 3 4 5, ये 5 स्ट्रीट इसके पैरेलल हैं और 5 स्ट्रीट इस ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के पैरेलल हैं। और हर जो स्ट्रीट्स हैं उनके बीच में जो 1 सेंटीमीटर है, इसको ये कहता है कि जो 1 सेंटीमीटर ले रहे हैं इसको हम 200 मीटर के इक्वल कंसिडर कर लेंगे। तो ये कहता है, क्वेश्चन ये है कि ऑब्वियस है जो हर एक पॉइंट होंगे ये इसको अलग अलग तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कहता है इफ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड द फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, इफ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ये जो सेकेंड स्ट्रीट है वो किस में डायरेक्शन में जा रही है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जा रही है। एंड द फिफ्थ इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, और जो फिफ्थ स्ट्रीट है आपकी वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जा रही है। देन दे विल क्रॉस दिस क्रॉस स्ट्रीट 2,5। अब आप खुद ही बताइए, ये जो आपकी सेकेंड स्ट्रीट है जो हमने कहा कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जा रही है, ये सेकेंड स्ट्रीट है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जा रही है, और ये फिफ्थ यहाँ को आ रही है, तो यहाँ ये कहाँ पर मिलेंगे, कुछ यहाँ पर को मिलेंगे, तो 2,5 पर ये मिलेंगे। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे 2,5। आप ये एक ऐसे ही कहता है कि आप बताइए, जैसे हमने कहा ना कि ये सेकेंड स्ट्रीट आपकी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जा रही है और
5th स्ट्रीट आपकी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जा रही है, तो ये कहाँ पर को मिलेंगे, इस पॉइंट पे मिलेंगे, तो इसको हम कह देंगे 2,5। तो ऐसी हर एक पॉइंट का, हर एक स्ट्रीट जो आपस में इंटरसेक्ट कर रही है उनका एक कोई ना कोई पॉइंट बनेगा, कोई ना कोई इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, उसके कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे। तो ये कहता है हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रिफर्ड एज 4,3। 4,3 जैसे कितने आएंगे, आप खुद ही देखिए। 4,3 मतलब क्या है कि ये आपका स्ट्रीट 4, ठीक है, और यहाँ पर को आपका थर्ड स्ट्रीट ये आ रही है, तो यहाँ पर जो मिलेगा 4,3 आप कहेंगे उसको। लेकिन प्रॉब्लम ये है, जैसे 1 2 3 4, ठीक है, 4,3। अब आप खुद ही सोचिए कि 4,3 आपको क्या इसमें और भी कोई मिलेगा? 4,3 तो एक यूनिक रहेगा ना, आपको एक से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। तो ये कहता है हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रिफर्ड एज 4,3। तो व्हाट यू विल से इट विल बी यूनिकली फॉर्म्ड। ठीक है, ये क्या बनेंगे, यूनिक बनेंगे, इसमें एक से ज़्यादा दो आपको नहीं मिल सकते। ठीक है, तो आप इसका आंसर कहेंगे इट विल बी यूनिक। ओके, आगे बढ़ते हैं 3.2 में। एक्सरसाइज 3.2, ये यहाँ पर को कॉपी में इसमें सॉल्यूशन करने लायक तो कुछ है नहीं, ठीक है, तो इसको हम बुक में ही बना लेते हैं, आप इसको फिर कॉपी में फिर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है, तो हम इसमें ऐसे डायरेक्ट आंसर सीधे बताते हुए चलेंगे आपको। 3.2 पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए थोड़ा सा आपको देखने में प्रॉब्लम हो सकती है। Here write the answer of the following questions। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस हैं उसको भी थोड़ा सा हल्का जूम इन कर लेते हैं हम। ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, देखना अपने पास बुक आपके पास होगी तो आसानी होगी समझने में। कहता है व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। कि जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस होती हैं उनको क्या बोलते हैं हम कार्टेशियन प्लेन में। हमने बात करी थी पिछली वीडियो में, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। जो हॉरिजॉन्टल होती है उसको एक्स एक्सिस बोलते हैं और जो वर्टिकल होती है उसको वाई एक्सिस। तो यहीं पर उसको आंसर कर देता हूँ मैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। हमने बात करी थी ये जो ये चार स्पेस बन रहे हैं इन दो लाइन की हेल्प से, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। तो सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, क्वाड्रेंट। ऐसे ही राइट थर्ड है, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट। जहाँ पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं इसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 0,0। तो थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा, ओरिजिन। फर्स्ट का आंसर क्या, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। सेकेंड का आंसर हो जाएगा आपका क्या, क्वाड्रेंट, एंड थर्ड का ओरिजिन। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है सी फिगर 3.14 एंड राइट द फॉलोइंग। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3 -5। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये फिगर दिया हुआ है, तो मैं आपको सीधे सीधे बताते हुए चलूँगा कि ये आपको इसमें किस किस के कोऑर्डिनेट्स देने हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये साफ साफ दिख ही रहा होगा। ठीक है, तो ये कहता है सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी ढूंढ, पहले ये देखते हैं बी कहाँ पर है, यहाँ पर है। हमने कहा था कोऑर्डिनेट्स कैसे बनते हैं, पहले हम देखेंगे राइट साइड को, देखेंगे कहाँ पर तक जा रहा है, -1 -2 -3 -4 -5। ओके, एक्स में -5 आया और ऊपर 1,2 तक, तो इसके कोऑर्डिनेट्स रहेंगे -5,2। ठीक है, अब ऐसे हमको चाहिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। सी कहाँ है पहले देखते हैं, सी यहाँ पर है। तो यहाँ पर पहुँचने के लिए हम पहले किस में जाएंगे, एक्स में, 1 2 3 4 5। ठीक है, फिर नीचे देखें तो -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, तो हो जाएगा 5, -5। फिर कहता है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3, -5। ये कहता है -3, -5 से किस कोऑर्डिनेट को दिखाया जा रहा है। तो हम देखें -3 पहले चलें, -1 -2 -3। अब नीचे को आते हैं -1 -2 -3 -4 -5। तो ये जो ई पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, -3, -5। इसने पूछा कि -3, -5
कौन सा कोऑर्डिनेट दिखा रहा है, तो वो ई दिखा रहा है। फिर है द पॉइंट ऑफ आइडेंटिफाइड बाय द 2, -4, 2, -4 में चलें 1, 2, देन -1, -2, -3, -4 क्या दिखा रहा है, जी दिखा रहा है, क्या 2, -4। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, द एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी, इस पॉइंट डी का एब्सिसा क्या होगा, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये एक्स डिस्टेंस भी कह सकते हो आप, कितना हो जाएगा 6। ठीक है, एंड द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच कहाँ है आपका, पॉइंट एच ये है, तो इसका जो आपका ऑर्डिनेट होगा वो वाई डिस्टेंस आप ले लेंगे, यानी कि -1, -2, -3। ठीक है, ये इसकी -3 आपका क्या हो जाएगा, ऑर्डिनेट हो जाएगा। ऐसी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एल के आपके कोऑर्डिनेट्स चाहिए आपको, तो कैसे आएंगे, पहले आप एक्स में गए, यानी कि एक्स में यहीं पर रहोगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि क्या हो जाएगा 0, 5। ऐसी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एम, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एम यानी कि यहाँ पर, तो समझना क्या होगा, अब आप यहाँ को चले -1, -2, -3, अब आप ऊपर को कहीं जा नहीं सकते क्योंकि उसी पॉइंट की बात कर रहा है, तो जाएगा -3, 0। हमने बात करी भी थी कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे, यानी कि ये जो एम है एक्स एक्सिस में है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, वाई के कोऑर्डिनेट्स में 0 होंगे, वो आप देख सकते हैं। और कोई पॉइंट अगर इस वाई एक्सिस में लाई कर रहा है, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, ये वाली बात जो हमने करी थी। ठीक है,